नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपको रचना प्रसून का लेसन 8 पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम का अर्थ होता है सबके लिए नाम, सबके लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द ही सर्वनाम कहलाता है। अर्थात जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम को विस्तार पूर्वक समझने के लिए हम एक गद्यांश को पढ़ते हैं। रवि बहुत खुश है क्योंकि आज दिवाली है। उसने दीपावली के लिए बहुत सी तैयारियां की हैं। वह बाजार से अपने लिए नए कपड़े और पटाखे लाया है। उसने रोशनी की भी व्यवस्था की है। उसे आज बहुत से कार्य करने हैं। अब इस गद्यांश में प्रथम वाक्य में रवि नाम का प्रयोग हुआ है, लेकिन उसके बाद रवि नाम के स्थान पर उसने, वह, अपने, उसे आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि बाद के वाक्यों में संज्ञा के स्थान पर कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग किया गया है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए इस प्रकार के शब्द ही सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से भाषा का सौंदर्य बढ़ जाता है। तो अब सर्वनाम की परिभाषा क्या हुई कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, उसे, यह, तुम, आप, कौन, कोई, जो, सो आदि। सर्वनाम शब्द दोनों लिंगों में समान रहते हैं, चाहे वह स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग। लड़का खा रहा है, वह खा रहा है। लड़की खा रही है, वह खा रही है। सर्वनाम के एकवचन तथा बहुवचन रूप अलग अलग होते हैं। एकवचन जैसे मैं, मैंने, वह, यह, मुझे, मेरा,
उसे, आप, तुम। और बहुवचन जैसे हम, वे, ये, हमें, तुम सब, उन्हें, इन्हें। जिस व्यक्ति का आदर करते हैं उसके लिए सर्वनाम के बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जिस व्यक्ति का आदर करते हैं उसके लिए सर्वनाम के बहुवचन रूप का प्रयोग किया जाता है। जैसे पिताजी काम से गए हैं, वे देर से लौटेंगे। तो पिताजी आदर सूचक शब्द है, तो पिताजी की स्थान पर वे देर से लौटेंगे, वे शब्द का प्रयोग किया गया है। वह देर से लौटेगा, यह गलत है, क्योंकि पिताजी आदर सूचक शब्द है, तो इसके लिए वे देर से लौटेंगे, वे शब्द का प्रयोग किया जाएगा। सर्वनाम की परिभाषा विस्तार पूर्वक समझने के बाद अब हम देखते हैं कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2, निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4, प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 5, संबंधवाचक सर्वनाम। और नंबर 6, निजवाचक सर्वनाम। अब इन सभी सर्वनामों को हम परिभाषा और उदाहरण सहित समझेंगे। तो सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले अथवा अन्य किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, वह, वे आदि। पुरुषवाचक शब्द 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, उत्तम पुरुष। इसमें मैं और हम यानी कि बोलने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, मध्यम पुरुष। तू या तुम सुनने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है। और नंबर 3, अन्य पुरुष। वह और वे, यह शब्द सभी अन्य व्यक्तियों के लिए, वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। अब सेकंड नंबर है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी वस्तु अथवा प्राणी की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह मेरा विद्यालय है, तो इसमें यह शब्द सर्वनाम है। निश्चित रूप से कहा गया है कि यह मेरा विद्यालय है। वह कौन है? इसमें भी निश्चय कहा गया है कि वह कौन है। थर्ड नंबर पर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु अथवा स्थान का बोध नहीं कराते हैं,
उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ खो गया है, कोई गा रहा है। तो इसमें पता नहीं चल रहा कि क्या खो गया है और कौन गा रहा है। तो कुछ और कोई, ये दोनों अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। 4 नंबर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे घर पर कौन है, वह कहाँ जा रहा है। तो इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि घर पर कौन है और वह कहाँ जा रहा है। तो कौन और कहाँ, ये जो 2 शब्द आए हैं, इन दोनों के द्वारा प्रश्न पूछा गया है, इसलिए इन दोनों शब्दों में प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। नंबर 5 संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य के 2 भागों में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों में संबंध बताते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो सर्वनाम शब्द वाक्य के 2 भागों में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों में संबंध बताते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, वह जा सकता है जिसे जल्दी जाना है। तो इन वाक्यों में जो, वही, वह, जिसे आदि शब्द आए हैं, ये शब्द आपस में संबंध का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है, यानी कि अपने लिए किया जाता है, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह अपने आप आई और चली गई, वह स्वयं ही यहाँ आया था। तो इन वाक्यों में अपने आप तथा स्वयं शब्द आए हैं। इनका प्रयोग कर्ता के ही साथ हुआ है, अतः ये शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इस लेसन में हमने क्या क्या पढ़ा? सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, आज हमने सर्वनाम शब्द की परिभाषा, उसके भेद उदाहरण सहित विस्तार पूर्वक समझे।
आशा करती हूँ यह पूरा लेसन आपको अच्छी तरह याद हो गया होगा। अब मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर विराम देती हूँ। धन्यवाद।